हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत में। आज हम अपने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। ओके। उसके बाद हमें जानना है फ्रैक्शन के टाइप्स, यानी कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। फिर हमें पढ़ना है फ्रैक्शन के नंबर्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड करते हैं। ओके। उसके बाद हमें पढ़ना है डेसिमल। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेसिमल क्या होता है, व्हाट इज़ डेसिमल। उसके बाद हम जानेंगे डेसिमल वाले नंबर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं एंड किस तरह से हम इसे डिवाइड करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ओके। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन में आपने कई बार देखा होगा कुछ नंबर हमारे इस तरह से लिखे होते हैं। ओके। जैसे 1/7, 2/4, 6/5, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें एक न्यूमरेटर हो यानी ऊपर में नंबर एक और एक नीचे नंबर हो यानी कि डेनोमिनेटर, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन इसे लिखते कैसे हम ये भी जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक डायग्राम शो हो रहा है पिज़्ज़ा का। ओके। पिज़्ज़ा का डायग्राम शो हो रहा है। हम मान लेते हैं हमने पिज़्ज़ा की एक स्लाइस को कंसीडर किया है, हमने इस स्लाइस को कंसीडर कर लिया है। ओके। अब हमें इसे बताना हो कि हमने एक स्लाइस पिज़्ज़ा में से लिया है, तो हम कैसे बताएंगे। हम हमेशा पहले एक लाइन खींचेंगे सिंपल सी, और नीचे कौन सा नंबर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे जैसे कितनी स्लाइस है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज़ 8। यानी कि डेनोमीटर में हमेशा टोटल पार्ट लिखते हैं। टोटल कितने स्लाइसेस है पिज़्ज़ा के, 8। हमने कितने कंसीडर करें, हमने सिर्फ एक कंसीडर करा है, तो हम ऊपर लिखेंगे 1। हमने कितना पिज़्ज़ा का स्लाइस कंसीडर करा है, 1/8। ओके। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे हम, अ फ्रैक्शन विथ अ नंबर रिटन इन फॉर्म x/y वेयर x इज न्यूमरेटर एंड y इज द डेनोमिनेटर। यानी कोई भी नंबर हम x/में y लिखेंगे, x/में y लिखेंगे, सो वो हमारा कौन सा होगा, फ्रैक्शन वाला नंबर होगा, जिसमें कि x हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर जिसे हम n से डिनोट करते हैं, एंड y हमारा होता है डेनोमिनेटर यानी हम d से डिनोट करते हैं। ओके। ये तो हमारा कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन भी जान लेते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, पहला हमारा कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। द न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर, यानी जिस भी फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होगा वो हमारा कौन सा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 5/6। हम और भी लिख सकते हैं जैसे कि 3/5, 2/6, इस तरह से नंबर। ओके। अगला है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द इक्वल टू द डेनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर हमारा क्या होता है, ग्रेटर होता है। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डेनोमिनेटर से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ 8/6। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, हमारा न्यूमरेटर छोटा था, स्मॉल था, स्मॉलर देन डेनोमिनेटर। ओके। डेनोमिनेटर हमारा ग्रेटर था। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ठीक इसका अपोजिट है, इसमें हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर होगा एंड डेनोमिनेटर हमारा स्मॉलर होगा। ओके। अगला है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, अ होल नंबर कंबाइंड विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ जब हम एक होल नंबर लिखते हैं उसे कहते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे था हमारा, ऊपर ऊपर की डिजिट छोटी यानी न्यूमरेटर छोटा और डेनोमिनेटर हमारा बड़ा रहेगा। इसके साथ जब हम एक होल नंबर लिखेंगे, होल नंबर जैसे कि ज़ीरो, ज़ीरो नहीं लिखेंगे हम, होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड इन्फाइनेटम तक। लेकिन इसमें हम ज़ीरो को नहीं लिखेंगे, ज़ीरो के अलावा 1 2 3 इन्फाइनेटम तक हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि 2। ये हमारा क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन। अगला है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन हैविंग सेम डेनोमिनेटर। फ्रैक्शन हैविंग सेम डेनोमिनेटर यानी जिस भी फ्रैक्शन के सेम डेनोमिनेटर होंगे, जैसे कि यहाँ पे
2/6, 3/6 एंड लास्ट वन इज 5/6। इसमें सभी के डेनोमीटर हमारे क्या है, सेम है, 6, 6 एंड 6। तो जिसमें भी हमारे डेनोमीटर सबके सेम होंगे वो हमारे क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। अगला है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन में क्या था, सेम डेनोमीटर थे, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होंगे, हमारे सभी के डेनोमीटर डिफरेंट होंगे। जैसे कि 2/3, 2/5, 3/4। यहाँ पे सभी के डेनोमीटर क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, अगला है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दैट आर इक्वल इन वैल्यू बट मे लुक डिफरेंट। यानी कि वो फ्रैक्शन जो जिनकी वैल्यू सेम होती है बट वो डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे कि 1/2, दूसरा क्या है 2/4 और तीसरा है 3/6। इन तीनों की वैल्यू क्या है, हमारी इक्वल है, बट ये लिखे किस तरह से है, अलग अलग तरीके से। जैसे कि हम चेक कर लेते हैं, अगर हम 2 और 4 को कॉमन डिजिट से काटेंगे, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो हमें यहाँ पे भी क्या मिला, 1/2 मिला। यहाँ पे भी हम कट कर सकते हैं 3 के टेबल से, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तीनों की वैल्यू क्या आई हमारी, 1/2, 1/2, 1/2। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अगला हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन वाले नंबर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं एंड किस तरह से डिवाइड करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, 4/3 मल्टीप्लाई 2/4। जब भी हमें फ्रैक्शन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो हम हमेशा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को करते हैं एंड डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को। यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4। तो 4 2 जा हमारा होता है 8 एंड 3 4 जा हमारा होता है 12। ये है हमारा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 6/5 मल्टीप्लाई 2/3। इसमें भी हमें सेम करना है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2/5 मल्टीप्लाई 3। सो 6 2 जा हमारा 12 होता है एंड 5 3 जा 15। ये है हमारा आंसर। सो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5/3 डिवाइड बाई 2/6। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पहले वाले फ्रैक्शन को सेम लिखना है, 5/3। देन हम डिवाइड के साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। ओके, एंड जो सेकंड फ्रैक्शन है इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब यानी उल्टा कर देंगे। 2/6 है, सो हम इसे लिखेंगे 6/2। अब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो जैसे हमने ऊपर करा था मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी करना है। यानी कि 5 मल्टीप्लाई 6/3 मल्टीप्लाई 2। सो 5 6 जा 30 होता है हमारा एंड 3 2 जा 6 होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/2 डिवाइड बाई 5/4। पहला फ्रैक्शन हमें सेम लिखना था, तो हम लिखेंगे 3/2। डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में एंड सेकंड फ्रैक्शन विल बी रेसिप्रोकल। सो 4/5 बन जाएगा। देन हमें मल्टीप्लाई करना है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4/2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 3 4 जा हमारा बन गया 12 एंड 2 5 जा 10। सो ये था हमारा डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। अभी हमने सीखा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा डेसिमल। डेसिमल, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि डेसिमल क्या होता है। ओके, जैसे हमने कई बार दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमें 2.5 किलो चाहिए। हम जैसे कहते हैं ना, हम चीनी लेने जाएँ या कुछ भी, तो हम बोलते हैं मुझे 2.5 किलो चाहिए, जैसे कि 2.5। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2.5। दोनों की वैल्यू हमारी सेम है। ये जो हमने नंबर लिखा है 2.5, इस पॉइंट को हम कहेंगे डेसिमल पॉइंट। इस नंबर में इस पॉइंट को कहेंगे हम डेसिमल पॉइंट। एंड इस पूरे हिस्से को हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर। डेसिमल
डेसिमल नंबर, यानी कि जो भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे कि 2.5 है, या फिर और भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 1.5, 6.5। जैसे कि हमारा वेट भी होता है ना 48 kg.6। एग्जैक्ट तो हमारा 48 नहीं होता, हमारा उसके आगे भी कुछ होता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पॉइंट में आते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, डेसिमल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ नंबर रिटन विथ अ पॉइंट और विथ 10th, 100th, 1000th एक्सेट्रा प्लेस, यानी कोई भी एक नंबर जो पॉइंट के साथ आए और उसके पॉइंट के बाद भी हमारे कुछ डिजिट हो, जैसे कि 10th, 100th एंड 1000th। ओके, इधर भी हमारे वंस टेंस होते हैं, इधर भी हमारे वंस टेंस होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ये था हमारा डेसिमल वाला नंबर। अब इसकी प्लेस वैल्यू भी साथ साथ हम देख लेते हैं। जैसे कि 1 है हमारा यहाँ पे, डेसिमल के बाद 1 है, 4 है, एंड लास्ट वन इज 7। एंड पॉइंट से पहले भी हमारे कौन कौन से नंबर है, 3, 5 एंड 2। अब इनकी कुछ प्लेस वैल्यू है, वो भी हम देखते हैं। 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारी, 10th। पॉइंट के बाद वंस नहीं आता, 10th आता डायरेक्ट। 4 की हमारी होगी 100th, 100, 100th, एंड 7 की होगी 1000th। ओके, एंड डेसिमल पॉइंट से पहले की हमारी क्या होगी, 3 की प्लेस वैल्यू होगी हमारी वंस, वंस। 5 की होगी हमारी टेंस, एंड 2 की होगी 100, 100। ओके, सो ये था हमारा डेसिमल वाले नंबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन एंड कुछ एग्जाम्पल और उसकी प्लेस वैल्यू। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल वाले नंबर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह से डिवाइड करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 43.2 मल्टीप्लाई 3। इस तरह के नंबर मल्टीप्लाई करने हो तो हमें सिंपली सबसे पहले हम 432 लिखेंगे। थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट को भूल जाएंगे। ओके, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, हम करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई। सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। ओके, अब इस डेसिमल वाले नंबर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी 2 के बाद पॉइंट है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 1 2 9 6, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, यानी 6 से पहले पॉइंट लगाएंगे। ओके, ये था हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है हमारा, दोनों ही नंबर क्या है, डेसिमल वाले नंबर है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 2 3, हमें अभी पॉइंट नहीं लगाना है, एंड इधर है हमारा 3 2। पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 यहाँ, एंड 1 कैरी। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 यहाँ, एंड 1 कैरी। 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4। सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इनको ऐड करना है, 6 13 का 3 यहाँ पे, 1 कैरी, 7 8 4। सो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है हमारा, 48,736। अब हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। 2 प्लस 1 हमारा कितना बन गया, 3। तो हमें यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 3 नंबर होने चाहिए। तो हम सिंपली 8 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ताकि 3 नंबर यहाँ पे हमें मिले। ओके, सो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। अब हमें देखना है डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर। अब इसे डिवाइड करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 63.2, एंड डिवाइड किससे करना है, हमें 4 से करना है। ओके, सो 4 के टेबल में 6 तो आता नहीं, 6 से छोटा हमारा क्या आता है, 4 आता है। कितने बार में आता है, 1 टाइम में आता है। 1 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ पे, माइनस करेंगे, सो कितना आएगा, 2। देन हम इस 3 को नीचे लेंगे, यानी कि 3। ओके, ये बन गया 23। 4 के टेबल में 23 नहीं आता, 23 से छोटा आता है हमारा 20, जो कि 5 टाइम में आता है। ये आ गया
20, 3 नीचे आएगा। देन हमारा 3 के बाद क्या है, पॉइंट। पॉइंट को हम यहाँ ना लिख करके हम सीधा आंसर में यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, 5 के बाद। देन हम 2 को नीचे लिखेंगे, तो ये बन गया हमारा 32। 4 के टेबल में 32 8 टाइम्स में आता है, तो हम नीचे लिखेंगे 32 एंड 32 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारा सिंपली आंसर 0 आ जाएगा। ओके, सो हमारा आंसर कितना आया, 15.8। ओके, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 66.4 डिवाइड बाय 3.2। इसमें हमें क्या करना है, 6.4 डिवाइड में है हमारा 3.2। अगर हम सिंपली इस पॉइंट को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसलिए यहाँ पे एक जीरो लगाया 1 के बाद। ओके, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बन गया हमारा डिवाइड में, यानी कि 64 अपॉन में 10 डिवाइड में 32 डिवाइड में 10। जैसे हमने ऊपर डिवाइड करा फ्रैक्शन में, सेम ही वैसे यहाँ पे भी करना है हमें। सो 64 अपॉन में 10, साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 अपॉन में 32। 64 मल्टीप्लाई 10 हमारा हो जाएगा 640, अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा हमारा 320। 0 से 0 कट कर सकते हैं हम, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64। तो हमारा आंसर क्या है, 2 आया है। ओके, हमारा आंसर आया 2। तो ये था हमारा डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।